यस्मिन् हर पर्वतयोऽपि हत प्रभावा सोऽपि तया रतिपते क्षपिता क्षणेन। सोऽपि त्वया रतिपति क्षपितः क्षणेन। विद्यापिता हुतभुजा पयसाथयेन। विद्यापिता हुतभुजः पयसाथयेन। पीतं न किं तदपि दुर्धरवाडवेन। पीतं न किं तदपि दुर्धरवाडवेन। एक साथ पढ़ेंगे। यस्मिन् हर प्रवर्तयोऽपि हत प्रभावा सोऽपि त्वया रतिपति क्षपितः क्षणेन। विद्यापिता हुतभुज पयसाथयेन। पीतं न किं तदपि दुर्धरवाडवेन। जब तक जो है विशेषताएं ना बताई जाएं तो फिर श्रद्धा नहीं उमड़ती। तो यहाँ पे आचार्य भगवान की संसारी की विशेषता और मोक्ष मार्ग की विशेषता बता रहे हैं कि मोक्ष के जाने वाले की क्या विशेषता है और संसार में रहने वालों की क्या विशेषता होती है। तो यस्मिन् हर, जिनके प्रभाव से विषय में, प्रभृत्योपि, जिनका प्रभाव हत प्रभावा, हत आ गया, ऐसे हरिहर जो भी हैं, तो जिनके विषय में महादेवी प्रभाव रहित हो गए, यानी संसार में स्त्रियों के चंगुल से कोई भी बच नहीं पाया, कोमलता के संयोग से कोई बच नहीं पाया। तो ऐसे सबसे बड़ा है क्या कि सुमेरु पर्वत को एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर रख देना फिर भी सरल है। इतनी शक्ति जो है किसमें, सौधर्मेंद्र आदि में होती है, यद्यपि वो कभी रखते नहीं, लेकिन इतनी शक्ति प्राप्त करना ये सहज है। लेकिन जो है कोमल कामनी के चंगुल से भस्म निकल पाना बड़ा मुश्किल है। तो उनका भी प्रभाव रहित हो गया। जब बात आती है संसार में तो हर कोई जो है इनके प्रभाव से रहित हो गया। सोपी तया रतिपति क्षपिता क्षणेन, फिर भी आपने वह कामदेव भी आपके द्वारा क्षण मात्र में नष्ट कर दिया गया। जिसमें आदमी प्रभावित होता है, जिसको आदमी प्रभावित करता है, लेकिन उसके प्रभाव को भी आपने नष्ट कर दिया। जहां आदमी को प्रभावित होना चाहिए वहां प्रभावित नहीं हो रहा है, जिससे प्रभावित होना चाहिए वहां प्रभावित हो रहा है। कि मुझे अपना प्रभाव दिखाना है कि दूसरे के प्रभाव से प्रभावित होना है। कहते ना कि हमें अपना वो पहचान बनानी है, अपनी पहचान बनाओ ना। दूसरे की पहचान से क्यों अपनी पहचान बनाते हो कि मेरी इतनी सुंदर रानियां हैं, मेरी इतनी सुंदर बहू है। ये तुम्हारी पहचान है कि उसकी पहचान है। तो ऐसी जो है कामदेव को भी आपने प्रभु क्षण मात्र में नष्ट कर दिया, एक क्षण में। विद्यापिता हुतभुज,
सो ठीक ही है कि जिस प्रकार से हुत भुजा पय साथ, पय यानी जल, जल ने अग्नि को तो बुझा दिया। जल जो है अग्नि को बुझा सकता है, लेकिन दुर्धर बाड़वेन, वह जल भी जो है दुर्धर यानी प्रचंड बड़ वानर के द्वारा क्या नहीं पिया जाता। समझे कि जल जो है अग्नि को तो बुझा देता है, लेकिन बड़ वानर के द्वारा पी लिया जाता है। ऐसे ही जो है संसार में, जगत में मिथ्यात्व ने देखो तो वो तो क्या हुआ कि उसको तो बुझा दिया, लेकिन आपने जो है सारे संसार को पी लिया। लेकिन आप जो है पीने के बावजूद भी, यानी उनके ज्ञान में सारी विभूति सारे लोग झलक रहे हैं, लेकिन उनके प्रभाव से रहित होकर झलक रहे हैं। मैं इनसे प्रभावित नहीं होऊंगा, मेरे ज्ञान प्रकाश में ये सब प्रभावित होंगे। ऐसे बीतरागी भगवान की स्तुति की गई कि जो किसी से प्रभावित नहीं होते, सारे प्रभावों को नष्ट कर देते हैं। कितने ही देवांगनाएं, कितने ही कुछ आ जाएं, लेकिन उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, अपने प्रभाव को बढ़ाते हैं। ऐसा प्रभाव बढ़ाते हैं, ऐसा प्रभाव बढ़ाते हैं कि केवल ज्ञान रूपी सूर्य जिनका उदय हो जाता है, वह सूर्य तो अस्त हो जाता है, लेकिन प्रभु का केवल ज्ञान कभी अस्त नहीं होता। ऐसे प्रभाव को दिखाते हैं बिना प्रभावित हुए किसी से। तो यहां पे यही बताया है कि बड़ वानर जल ने अग्नि को बुझाया, हुत भुजा यानी अग्नि को बुझाया। किसने? पैसाथ ही न, पैसाथ यानी जल ने अग्नि को तो बुझाया, पर क्या? दुर्धर बाड़वेन, वह जल भी जो है दुर्धर प्रचंड, कितना भयंकर आता है बड़ वानर, देखा कभी? जंगल की आग नहीं, समुद्र के जो है वो ज्वार भाटा पड़ते ना, उसको, उसमें जो है बड़ वानर जाने उसके द्वारा पी लिया जाता है। वो सारे के सारे, जैसे वो भंवर आती ना, भंवर, तो भंवर क्या होता है, उसमें पी लिया जाता है पूरा पानी। तो ऐसे ही बड़ वानर, प्रचंड बड़ वानर के द्वारा वह जल भी पी लिया जाता है, उसको बुझा नहीं पाता। एक जठराग्नि होती है, एक दावाग्नि होती है, एक जो है कौन सी बड़ाग्नि होती है ना। तो तुम्हारे अंदर में अग्नि है कि नहीं है? जठराग्नि अगर मंद पड़ जाए तो तुम्हारा भस्म नहीं होगा, फिर पेट दिखेगा। तो तुम्हारे जठराग्नि जो है ना, कि जित्र की जठराग्नि मंद पड़ जाती है, उसे कहते भाई नाप तोड़ के खा, थोड़ा सा कम खा, थोड़ा सा जो है यहां वहां की चीजें मत खा, तली पुली चीजें मत खा। तो कहते कि जठराग्नि मंद है, और जठराग्नि तीव्र हो जाए तो कहते तू कुछ भी खा सकता है, टेंशन मत कर। आज ऐसी हमसे बोलते हैं। पता है एक बार क्या हुआ कि एक लेप था, मनोक सागर जी के लिए आया था, तो मनोक सागर जी के लिए लेप आया, और हम भी थोड़े से बीमार थे उस समय, तो हमें काढ़ा चलना था, उनको लेप लगना था। अब वो उन्होंने लगवाया नहीं। अब उन्होंने क्या सोचा, श्रावक आए थे, ये महाराज जी का काढ़ा हैगा, तो वो जो है लेप हमारी उसमें आ गया। अब हम मना कर रहे, वो मान ही नहीं रहा है। अब हमने कहा दे दो तुम्हें जो दे।
सो पी गए हम इतना। अब वो बाद में मालूम चला कि आचार्य श्री बोलने लगे कि इनका लेप कहाँ है, तो कह रहे वो तो प्रशंसा जी को चला दिया। तो हमें पता नहीं था, आचार्य श्री ने बुलवाया हमको कि तुम्हें कुछ हो नहीं रहा है। हमने क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है मेरे को। तो क्या तू कुछ भी पी जाता है, तेरे अंदर में सब भस्म हो जाता है। एक बार क्या बोलते हैं प्रत्यक्ष सागर जी ने कहने कि ये 2-4 एरंड के बीच चला देना। अब हमें पता नहीं, वो तो बादाम जैसे दिख रहे थे थोड़े से, हैं तो बादाम जैसे दिख रहे थे। अब वो जबरदस्ती कर रहे, अब इतने सारे जो है एरंड के बीच चला दिए। अब वो बादाम बादाम हमने कहा ले लो भैया, हमें लग तो रहा है कुछ गड़बड़ है, नहीं ले तो अपन देखेंगे, हो सकता थोड़े बहुत आ गए होंगे। हैं कसेरा नहीं होता, थोड़ा वैसे टाइप का होता है, लग तो रहा था मेरे को। तो हमने कि होगा होगा, चलो ले तो लो। अब ले लिया। अब उनसे पूछा कि तुमने बीज चढ़ाए थे? हाँ चढ़ा दिए थे। कितने चढ़ाए थे? कह रहे इतने सारे चढ़ा दिए थे। तो किसी किसी की जठराग्नि बहुत तेज होती है, किसी किसी की मंद होती है। अब मंद हो गई, पहले थी। तो आज ऐसी बोलते हैं तू टेंशन मत कर, तू कुछ भी लेके आ जा, सब भस्म हो जाएगा तेरा। तो जठराग्नि, दावाग्नि यानी जो जंगल में लगती है ना अग्नि, और बड़ वानर, बड़ वानर कहाँ होता है? पानी में, समुद्र में जो ज्वार भाटा फटते हैं ना, उसको कहते हैं बड़ वानर। तो हे प्रभु, आपके प्रभाव से जो है ना, जल ने अग्नि को तो बुझा दिया, लेकिन बड़ वानर को क्या बुझा पाता है क्या? बड़ वानर में तो और समा जाता है। तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि ये जो है संसार के स्त्रियां, देवी देवताएं किसको प्रभावित करती हैं? जो कमजोर होते हैं उनको प्रभावित करती हैं। लेकिन आपके पास जो भी आता है वो क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है। देखो बाहुबली भगवान को, कि जब वो तपस्या कर रहे थे तो सांप, बिच्छू वगैरह वगैरह ने सबने अपने बिल बना दिए, और जो है देवियां जो है आती थीं, और देवियां उनके जो है जटाओं को ठीक करके चली जाती थीं। देवी देवता लोग, देवियां आती थीं तो उनके जो है कहीं जटाओं को, कहीं कुछ को, कहीं साफ करके चली आती थी, साफ करके चली आती थी। लेकिन वो जो है उन देवियों से प्रभावित नहीं हुए। कहीं नाचती थी, गाती थी, सब उन्होंने हाव भाव दिखाए, स्तुतियां की, सब कुछ किया। कोई होता तो उनको देख करके और प्रभावित हो जाता, लेकिन उन्होंने आंख उठा के भी नहीं देखा। अपने ध्यान में इतने लीन रहे कि उनके पायलों की झुनझुन भी उनके सामने फीकी पड़ गई। तो यही स्तुति की है कि आपकी स्तुति करने से, अब इसमें भक्ति क्या है? तो आपकी स्तुति करने से जब एक कामनी प्रभावित नहीं कर पाती, तो हमें जो है, हे प्रभु, हम भले इतने जबरदस्त तो नहीं है आपके पास, लेकिन हम भी जब जबरदस्ती आपकी भक्ति करेंगे तो एक दिन हम भी जो है जबरदस्त हो जाएंगे, आप ही जैसे हो जाएंगे। हम भी जो है इसके प्रभाव को एक दिन नष्ट करके रहेंगे। ऐसा भक्त जो है भावना आता है भगवान के सामने।
कि एक दिन हम भी जो है ऐसे ही जो है लीन रहेंगे। हम भी जो है कम से कम इतना तो रहेगा कि हम सदा संतोष व्रत को धारण करेंगे, अन्य स्त्रियों के प्रभाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। क्योंकि पिता अगर जबरदस्त हो तो फिर बेटा भी कहता है कि हमारे पिता की इतनी कीमत है तो हम ऐसे काम तो नहीं करेंगे। सच्चा बेटा होगा तो, बेईमान बेटा होगा उसकी बात नहीं कर रहे हैं। सच्चा बेटा होगा जिसके पिता की ख्याति हो तो वह भले ही कितनी भी कुछ भी हो रहा हो उसको, लेकिन वो क्या बोलेगा कि मैं अपने पिता की ख्याति को नष्ट नहीं होने दूंगा। अपने स्त्रियां होती हैं दो कुलों की कहलाती हैं, एक पितृपक्ष, एक ससुराल पक्ष। दो जगह की उनके पास राज होती है। अगर एक स्त्री वगैरह तो दोनों जगह के नष्ट होते हैं। तो सती स्त्रियां होती हैं, वे स्पष्ट बोलती हैं कि मैं जो हूं दो कुलों की जो है संतति को नष्ट नहीं करना चाहती, चाहे कुछ हो जाए। तो ऐसी भक्त भी जो है कहता है कि सुदर्शन सेठ देखो कि रानी कितनी ही प्रभावित हो जाए, लेकिन मेरा सदा संतोष व्रत है, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता।